In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear audience, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ वी कैन चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, कि हम किसी भी सेंटेंस की वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं, हाँ वो एक्टिव से पैसिव की तरफ हो या पैसिव से एक्टिव की तरफ हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अक्सर जो 9th क्लास के पेपर के अंदर जो सवाल आता है वो ये आता है कि चेंज इनटू द वॉइस, कि सेंटेंस की वॉइस को चेंज करना है। उसके अंदर एक्टिव सेंटेंस भी होते हैं और पैसिव सेंटेंस भी होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स बस ये समझते हैं कि हमने बस इसको पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा होता है वो क्वेश्चन भी यही होता है कि चेंज इनटू द वॉइस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके अंदर बेसिक फ़र्क क्या होता है। एक्टिव एक नाम से ही जाहिर है कि एक मुतहर्रिक किस्म का एक करैक्टर होता है। इसको उर्दू के अंदर फ़ेल मारूफ भी कहा जाता है। जब सेंटेंस के अंदर उसका जो सब्जेक्ट है वो उसकी अपनी असल हालत में मौजूद हो, अपनी असल जगह पे मौजूद हो, एक बड़ा वाज़ेह वहाँ पर वो मौजूद हो, उस वक़्त उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सपोज डैट मैं कहता हूँ कि अली रीड्स अ बुक, अली किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर जो अली सब्जेक्ट है वो अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, जबकि पैसिव के अंदर क्या होता है। सपोज डैट मैं इसको अगर पैसिव के अंदर तब्दील करूँ तो वो कुछ ऐसे होगा कि बुक इज़ रेड बाय अली। अब इसके अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसको हमने बतौर ऑब्जेक्ट पेश कर दिया है, जबकि ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने बतौर सब्जेक्ट पेश कर दिया है। या पैसिव वॉइस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम हिडन कर देते हैं या उसको एक ऐसी फॉर्म में ले आते हैं कि जिससे उसका ऐसे पता चल रहा होता है कि इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर, उसको हम छुपा देते हैं। सपोज डैट मैं कहता हूँ कि अली विल बी पनिश्ड, अली को सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर सज़ा देने वाला मौजूद नहीं है। ये जो अली है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, सज़ा अली को दी गई थी, लेकिन अली यहाँ पर सज़ा देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको हमने हिडन कर दिया, छुपा दिया है। जबकि अली यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हम बतौर सब्जेक्ट ले आए हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इस पर एक काम सरजद हो रहा है। पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है बेसिकली वो उसके ऊपर एक काम सरजद हो रहा होता है, वो कोई काम कर नहीं रहा होता। जैसे यहाँ पर अली को हमने बतौर सब्जेक्ट तो ले लिया है, जिससे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट तो है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, लेकिन इसमें ये कोई काम कर नहीं रहा इसके ऊपर, बल्कि एक काम हो रहा है और काम करने वाला इसके अंदर मौजूद नहीं है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव का लफ्ज़ी मतलब यही होता है कि गैर मुतहर्रिक किस्म का जो कैरेक्टर होता है उसको हम पैसिव कहते हैं। अब सबसे इस बात को ध्यान में रखें कि वो कौन से सेंटेंस हैं या वो कौन सा टेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो कुछ बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहले वो टेंस जिसको जो पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील नहीं हो सकते, जितने भी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, परफेक्ट जितने भी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और चौथा हमारे पास होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सिंपल। ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता।
जब आप एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में तब्दील करेंगे तो इन 4 बातों को मद्देनजर जरूर रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका भी पैसिव वाइज नहीं बनता। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज के अंदर तब्दील करते हैं तो किन रूल्स को मद्देनजर रखा जाता है, उन रूल्स पर बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है इसके अंदर वो ये रूल होता है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देना है। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि चलिए एक नई एग्जांपल देते हैं कि आवर टीम विंस द मैच, हमारी टीम मैच जीतती है। अब ये आवर टीम है, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर आते हैं तो हम मैच को शुरू में ले आएंगे, द मैच इज वॉन बाय आवर टीम। अब ये जो आवर टीम थी इसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर दिया है। अब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए, जो एस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता था उसके अंदर सब्जेक्ट हमारे पास दी मैच तो आ गया है, लेकिन ये मैच कोई काम कर नहीं रहा, बल्कि इस पर एक काम हो रहा है। किसके ज़रिए हो रहा है? आवर टीम एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जिसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना है, ये हमारे पास पहला रूल है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर एक्टिवाइज होगा, जिस टेंस के अंदर एक्टिवाइज होगा, आइदर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हो और वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हो, जिसके अंदर भी होगा हमने उसको उसी टेंस के अंदर पैसिव में लेकर आना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला लिखा था कि अली रीड्स अ बुक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर आएंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इसको हमने पैसिव वॉइस लेकर आना है। तो इसका जो दूसरा रूल है, चेंज इनटू सेम टेंस। ये इसका हमारे पास दूसरा रूल आ गया है। तीसरा रूल ये होता है कि जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, स्पेशली जो डबल सवाली जिसे हम कहते हैं, या जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, सपोज दैट वेयर, वाई, व्हाट, इनसे जो स्टार्ट होता है तो ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, सेंटेंस के शुरू में आता है। इसके बाद हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर इसके अंदर हु आ जाए, हु एक इन सब से ज़्यादा डिफरेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर हु आ जाए तो हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाय होम के अंदर, और बाकी जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंस की वो सेम ही रहती है। तो हमारे पास तीसरा रूल क्या है? हु चेंज इनटू बाय होम फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, मसलन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका सेम तरीका वही होता है। जिस तरह हम सवालिया बनाते हैं उनका सेम तरीका वही होता है। उसके बाद जो अगला इसका रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आपका सेंटेंस किसी भी टेंस के अंदर हो, आपके पास जो जुमला लिखा हुआ है वो किसी भी ज़माने के अंदर हो, आपने वहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी ही करनी है। इवन विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस के अंदर आएंगे तो उनके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मजीद ऐड कर हमें थर्ड फॉर्म हर सूरत लगानी है। जिस तरह विल के साथ या शैल के साथ हम बी का इजाफा करते हैं, टू के साथ भी हम बी का इजाफा करके फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर ये रूल है कि थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद इसका जो अगला रूल है
वो ये है कि खासकर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारे हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हुक्मिया फ़िक्र यानी कि जो फेल की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सपोज डैट मैं कहता हूं कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, जाके जो जिस तरह पैसिव वॉइस के अंदर होता है कि हमने ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना है। ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर बी लगाते हैं अपने एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म ओपन के बाद हम यहाँ पर इसकी वर्ब लगाते हैं। तो अगर हम इसको बनाएं तो कुछ ऐसे होता है, लेट द डोर बी ओपन्ड। ये इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करने का तरीका है कि सबसे पहले आपने लेट लगाना है, फिर आप ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब बी को लेकर लगाना है, उसके बाद आप वर्ब लगाओगे और उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये इंपेरेटिव का है। अब हम चलते हैं, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मतलब प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के जो 12 के 12 टेंस हैं, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, बाकी प्लूरल फॉर्म के साथ आर आ जाएगा, और इसके साथ थर्ड फॉर्म होती है हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर। अब हम लेके आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होते हैं, लेकिन चूंकि उसके अंदर रहा की बात हो रही होती है, कंटिन्यूअस की एक बात हो रही होती है, तो उसके अंदर हमने अपनी तरफ से एक आईएनजी तो लगाना ही है। अब थर्ड फॉर्म के साथ तो आईएनजी लग नहीं सकता, तो हमने बी लगाकर उसके साथ आईएनजी लगा देना है एंड देन थर्ड फॉर्म आ जाएगी उसके साथ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर होता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव बीन हम लगाते हैं और उसके बाद फिर इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो का पैसिव वॉइस तो बन ही नहीं सकता, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट की तरफ, कि पास्ट के अंदर क्या होता है जी। तो पास्ट के अंदर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट के अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर्ब। वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो सेम उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम, आर आया था और उसके साथ हमने बीइंग लगाया था, एक एडिशनल हमने खुद से आईएनजी का इजाफा बी के साथ किया था, क्योंकि हमने उसकी कंटिन्यूअस की हालत को भी बरकरार रखना था। तो सेम इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी वाज वर्ब ही आएगा, बट उसके साथ बीइंग का इजाफा होगा एंड देन थर्ड फॉर्म लगेगी। सेम इसी तरह जब पास्ट परफेक्ट के अंदर हम जाएंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड बीन लग जाएगा एंड देन थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद जब हम जाते हैं फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर का चूंकि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है, और विल या शैल के साथ हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस और हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो उसके अंदर विल बी एंड शैल बी, ये इसके अंदर आएगा एंड देन थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जैसे मैंने पहले बताया कि पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो उसको स्किप करने के बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट बचता है। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड देन थर्ड फॉर्म उसके अंदर आती है।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का तो पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर हम समअप करते हैं कि आज का टॉपिक के अंदर हमने पैसिव वॉइस के रूल्स को पढ़ा कि किन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील करेंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।